मैं प्रेगनेंसी में सिर्फ बेबी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही थी, मैं प्रेगनेंसी में अपने एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी। एंड यस, एक तरफ मेरे ड्रीम्स थे और एक तरफ प्रेगनेंसी थी। और ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि अगले कुछ मंथ्स में मेरे साथ क्या होने वाला है। एंड यस, यही जर्नी मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है एंड ऑनेस्टली बताऊँ काफ़ी इमोशनल भी है। आप सबको पता ही है, लास्ट कुछ मंथ्स में मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हो चुकी है। एंड यस, मेरी लाइफ में अब जोरेज़ है जिसके साथ मैं काफ़ी बिजी रहती हूँ। तो मैं कभी आपके साथ अपनी जर्नी नहीं शेयर कर पाई, तो मैंने आज सोचा कि मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। मैं आप सबको वो बातें बताऊँगी जो बिहाइंड द कैमरा थी, मेरे वो फियर्स, वो इमोशंस, वो मोमेंट्स जब मैं बहुत खुश थी और वो भी जब मैं कभी रो भी लेती थी। एक्चुअली हम काफ़ी टाइम से बेबी प्लान कर रहे थे और जुलाई में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मैं और इसरार ऑनेस्टली बहुत खुश थे। खुशी के साथ साथ बहुत सारे मिक्स्ड इमोशन भी थे हमारे। बहुत एक्साइटमेंट थी, नर्वसनेस थी और सच बताऊँ तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मॉम बन रही थी मैं। और मुझे पता नहीं था कि सब कुछ कैसे होता है, क्या करना है, क्या नहीं करना, और सब कुछ कैसे मैं मैनेज करूँगी। आई नो कि मॉम बनना बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग होती है, बट उसके साथ-साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी माइंड में होते हैं। उस वक़्त मेरी लाइफ में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ चल रही थी। मैं कुछ एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रही थी और ये प्रिपरेशन मैं काफ़ी मंथ्स से कर रही थी। एंड यस, जब एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आया मैं तो शॉक ही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट तब थी जब मैं लिटरली ट्रैवल नहीं कर सकती थी। मुझे डॉक्टर ने ट्रैवल करना मना किया था और ऑनेस्टली मैं भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि हम इस बेबी का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। तो मैंने ये एग्ज़ाम स्किप कर दिया। सिर्फ यही एग्ज़ाम नहीं, मैंने 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ मिस किए हैं इस प्रेगनेंसी के दौरान। मुझे बहुत बुरा भी लगता था, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना, आप किसी चीज़ के पीछे काफ़ी टाइम से भाग रहे हो, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो, और जब वो चीज़ लाइक पॉइंट पे होती है, क्योंकि इस बार मुझे लग रहा था कि मेरी प्रिपरेशन ऐसी है कि मैं इंशाल्लाह ये चीज़ मैं कर दूँगी क्लियर, मैं ये एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करूँगी। एंड यहाँ तक मैं सोचती थी, बट इस चीज़ का बहुत दुःख होता है, ठीक है? मुझे लिटरली काफ़ी दुःख हुआ था कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे पा रही हूँ। बट येस, प्रेगनेंसी ने मुझे ये चीज़ ज़रूर सिखाई है कि कुछ चीज़ें पोस्टपोन होती हैं, ख़त्म नहीं होती हैं। अब जब मैं ज़ोरेज़ को देखती हूँ तो मुझे रत्ती भर सा भी रिग्रेट नहीं होता है एग्ज़ाम छोड़ने का एंड ऑल। मैं तो शुक्र करती हूँ कि मैंने ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया, कुछ रिस्क नहीं लिया, कि मैं इतना ट्रैवल नहीं किया। कभी-कभी मुझे लगता था कि मैंने इतनी पढ़ाई की, अब उसका क्या होगा, इतनी प्लानिंग करी, अब क्या होगा, ठीक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और प्रेगनेंसी की वजह से हॉर्मोन्स भी इतना रोलर कोस्टर पे होते थे कि कभी मैं इतना इमोशनल होती थी, कभी मैं बहुत खुश भी होती थी। लेकिन धीरे-धीरे मुझे एक बात ज़रूर समझ में आई है कि लाइफ़ हमेशा हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती है गाइज़। प्रेगनेंसी के पहले 3-4 मंथ तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थे। और मैं फ़र्स्ट टाइम मॉम बन रही थी, तो मुझे उतना ही पता था जितना मैंने गूगल किया था और मुझे सोशल मीडिया से पता चला। और अगर कोई फ़र्स्ट टाइम मॉम मेरी ये वीडियो देख रही है, उसको ये बात ज़रूर समझ में आएगी कि हम कितना गूगल करते हैं। मैं लिटरली हर छोटी-छोटी चीज़ गूगल करती थी। कभी सिम्पटम्स, कभी बेबी ग्रोथ, कभी हॉस्पिटल बैग, कभी डिलीवरी, इतनी सारी चीज़ें मैं सिर्फ़ गूगल, यूट्यूब सब कुछ कर के देखती थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये सब होता कैसे है, करना क्या होता है। और मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी ये जानने की कि कैसे होगा। एंड डर भी लगता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कुछ रह ना जाए। और मैं जितना सर्च करती थी उतनी ही कन्फ्यूज़्ड हो जाती थी। मेरी मम्मा मेडिकल फ़ील्ड से थे और मैं जब उनसे बात करती थी और मैं कुछ पूछती थी या कुछ डिस्कस करना होता था, वो कभी नहीं डिस्कस करते थे, कभी कुछ नहीं बताते थे। वो बस एक ही चीज़ बोलते थे कि सब हो जाएगा, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मतलब ज़्यादा कुछ डीपली एक्सप्लेन नहीं करते थे मुझे, जो कि मैं चाहती थी कि मुझे एक्सप्लेन किया जाए। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो सही थे। कुछ चीज़ें लाइफ़ में एक्सपीरियंस करने से ही पता चलती हैं, वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि वो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे कि सब कैसे होगा। एंड मेरी इस जर्नी में बहुत सारी कन्फ्यूजन मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी दूर की। एक्चुअली एक ऐसे पर्सन है जिनके साथ मैं कॉन्टैक्ट में थी और मेरी एक फ्रेंड भी हैं। उनके साथ भी मैं बात करती थी इस बारे में। उस वक़्त मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरी बहुत हेल्प की, उन्होंने मेरी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स दूर की, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए।
एंड यस, मेरी एक फ्रेंड भी हैं जिनसे मैं मतलब ऐसी चीज़ें डिस्कस करती थी, पूछ लेती थी, और उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। और ऑनेस्टली प्रेगनेंसी में इंफॉर्मेशन से ज़्यादा रीअश्योरेंस की ज़रूरत होती है। एंड यस, धीरे धीरे मंथ्स पास होते गए। फर्स्ट 7th मंथ तक मैं चंडीगढ़ में थी, एंड बीच में एक टाइम ऐसा था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा किडनी में पेन हो गया था, एंड मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गई थी। और मेरी मम्मा और मेरे भाई मुझे विज़िट करने भी चंडीगढ़ आए थे। वो वहाँ यहाँ पे ज़्यादा नहीं, बट आई थिंक 3-4 दिन रुके थे, एंड जिसमें मैंने हॉस्पिटल 2-3 दिन तो हॉस्पिटल में ही लग गए चेकअप करवाने में। एंड देन उसके बाद 1 दिन शायद वो रुके थे, जो हमने बैठ के अच्छे से बात की होगी। बट यस, वो भी मेरे लिए बहुत था उस वक़्त, क्योंकि मैं मतलब पूरा दिन मेरा ऐसा जाता था कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कैसा जाता था। फिर धीरे-धीरे मंथ्स पास होते गए, और 7th मंथ के बाद मैं चंडीगढ़ से आ गई थी घर पे, और डिलीवरी तक वहीं रही थी। एंड बाकी मेरी प्रेगनेंसी काफ़ी स्मूथ रही है, बट यस, लास्ट के 2 मंथ मैंने काफ़ी स्ट्रगल देखी है, सोने से लेके खाने-पीने तक। आई मीन खाना-पीना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक ही था, बट यस, स्लीप मेरी काफ़ी डिस्टर्ब रही है। रात को प्रॉपरली सोना भी मुश्किल हो गया था। मैं डेली वॉक करने की कोशिश करती थी। स्टार्टिंग में मैं वॉक करती थी, 30 टू 40 मिनट्स भी की है, बट आहिस्ता-आहिस्ता वो मिनट्स कम ही होते गए, 10-20 मिनट्स पे आए, एंड देन लास्ट पे मैं इतना एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करती थी कि मैं 5 टू 10 मिनट भी वॉक नहीं कर पाती थी। मैं लिटरली बस खाती थी और थोड़ा-सा, आई मीन 2-3 मिनट वॉक करती होंगी, एंड देन उसके बाद मैं बेड पे चली जाती थी। तब मैं ऐसे सोचती थी कि ये टाइम कब ख़त्म होगा? लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि इट्स ओके, वो भी मेरी जर्नी का एक पार्ट था। मार्च में ज़ोरेज़ मेरी लाइफ़ में आया है, एंड यस, मार्च में डिलीवरी से पहले ही इसरार भी आ गए थे घर पे। एंड जब इसरार घर पे आए तब तो मेरा माइंड काफ़ी रिलैक्स हो गया था, क्योंकि उससे पहले मेरे दिमाग में मेरी डॉक्टर भी सेट नहीं थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि किस डॉक्टर से के पास जाना है। एंड यस, मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी फ्रेंड, बहुत सारे डॉक्टर सजेस्ट कर रहे थे, एंड मैं 1-2 डॉक्टर विज़िट भी किए थे राजौरी में, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ सेट नहीं हो पा रहा था। बट जब इसरार आए, इसरार ने बहुत हेल्प की। इसरार ने मेरे डॉक्टर से लेके हॉस्पिटल तक सब चूज़ कर लिया सिर्फ़ 2 से 3 दिन में, जो कि मैं लास्ट पता नहीं 2 ढाई महीने से सोच ही रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे होगा। एंड मुझे आज भी याद है वो दिन जब मुझे पेन स्टार्ट हुआ था। मैंने सबसे पहले अपनी मम्मा को कॉल की। वो घर से थोड़ा बाहर काम के लिए गए थे, एंड आई थिंक 4 o'clock के अराउंड टाइम हो रहा होगा, 4 PM। तो मैंने सबसे पहले उनको कॉल की, मैंने उनको बताया मुझे पेन आ रही है, एंड देन सेकंड कॉल मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को की। एंड मुझे याद है कि रमज़ान चल रहा था, और उन्होंने मुझे कहा कि डोंट वरी, सब ठीक है, ठीक हो जाएगा, एंड मैं आ रही हूँ, मैं जल्दी पहुँच जाऊँगी। और उनका घर राजौरी से थोड़ा-सा दूर भी है, एंड उनकी अपनी एक फैमिली है, और मैं आई डोंट नो हाउ टू थैंक हर, क्योंकि आई लिटरली डोंट नो हाउ टू थैंक हर, क्योंकि उन्होंने लिटरली मेरी बहुत हेल्प की, ठीक है? और पता नहीं क्यों नेचुरली मुझे ना उन पे वो ट्रस्ट था। मतलब एक होता है ना, अपने आप ही आ जाता है कि हाँ, आप इस बंदे पे यकीन कर सकते हो। आई मीन वो मेरी सिस्टर इन लॉ ऐसे रिलेशन में आगे बन गई हैं सिस्टर इन लॉ, बट मैंने शुरू से उनको अपनी सिस्टर माना है, ठीक है? जब वो मेरे से बड़े हैं थोड़े, और जब हम वो अपने कॉलेज लाइफ में थे तब से हमारी, मैं तब अपने स्कूल में थी तो हमारी बॉन्डिंग थी, थोड़ी बहुत अच्छी थी। बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस टाइम पे मेरा इतना ध्यान रखेंगे, या इतना मुझे कन्फ्यूजन से निकालेंगे। मेरे हर क्वेश्चन का आंसर था उनके पास, और लिटरली मैं उनसे ही हर क्वेश्चन पूछती थी, क्योंकि वो ही मुझे लगता था एक ऐसे बंदे जो मुझे बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब दे देंगे, ये सही है और ये गलत है, ये चूज़ करना है, ये नहीं करना है। मेरा माइंड उस वक़्त ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में चल रहा था, बट येस, उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे। एंड
फिर वो जब मेरे घर पहुँचे, मम्मा भी तब थे वहाँ पे ऑलरेडी। मम्मा जल्दी आ गए थे, वो थोड़ा-सा लेट आए, तो फिर हम साथ में ही हॉस्पिटल गए थे। और फिर जब हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर ने एडमिट कर लिया था। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से मेरा सी सेक्शन हुआ था। और उस वक़्त मैं जो पेन फ़ील कर रही थी, मुझे ऑनेस्टली बाद में यही लग रहा था कि मेरे लिए यही बेटर था। ऑपरेशन थिएटर में मुझे बहुत डर भी लग रहा था, बट येस, जब मुझे रूम में शिफ्ट करने से पहले ही ऑपरेशन थिएटर में ही मुझे वो जो डॉक्टर थी वो बताने लगी कि आपको बेबी बॉय हुआ है एंड आपका बेबी बिल्कुल हेल्दी है। एंड ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे सारा डर वहीं पे गायब हो गया, सारी टेंशन एंड जो भी दर्द तो वैसे ही तब फील नहीं हो रहा होता है, वो तो बाद में जाके फील होता है, बट तब मुझे लिटरली काफ़ी खुशी हुई कि मेरा बेबी हेल्दी है। बस एक ही सुकून था उस वक्त मन में कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेबी हेल्दी है। और मेरे लिए उस वक्त बस वही मैटर करता है। और डिलीवरी के बाद के वो इनिशियल डेज़ में वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो स्टिचेस की पेन, वो लैच इश्यूज़, वो स्लीप नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो पा रहा था मेरे से। मैं लिटरली उठ के वॉशरूम तक नहीं जा पा रही थी। वो तो मैं क्या ही बताऊँ कि वो क्या था। वो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाऊँगी। और मुझे लिटरली हर 2 घंटे के बाद ये लगता था। जब भी मैं उठ के मुझे वॉशरूम जाना होता था, मैं वॉशरूम जाके यही सोचती थी कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगी। मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि मैं दोबारा कभी ठीक नहीं हो पाऊँगी। मैं पहले जैसे कभी नहीं हो पाऊँगी। और बहुत हद तक ये बात सही भी है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि पहले जैसा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं रिकवर कर रही हूँ और हो जाऊँगी। और मुझे लगता था कि ये फ़ेज़ कब ख़त्म होगा, बट तब मैं अपनी मम्मा के घर पे थी। डिलीवरी के बाद मैं वहाँ पे गई थी, मेरी मम्मा वहाँ पे थी, मेरी सारी फैमिली थी, स्टार वहाँ पर थे। और वो बार-बार मुझे यही कहते थे कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लिटरली मैं बता नहीं सकती हूँ कि स्टार ने मेरी उन डेज़ में कितनी हेल्प करी है। आई मीन बहुत हेल्प करी है, ठीक है। और मेरे घर पे काफ़ी गेस्ट वगैरह भी थे, तो क्योंकि मेरी मम्मा काफ़ी बिज़ी हो गए थे, उनके साथ भी, मेरे साथ भी, मेरा खाना-पीना सब ध्यान रखना, गेस्ट का ध्यान रखना, चीज़ें काफ़ी हेक्टिक हो रही थी उन दिनों में। फैमिली ने, स्टार ने मेरा बहुत ध्यान रखा है। मुझे नहीं पता कि परफेक्ट केयर क्या होती है, बट येस, मुझे इतना पता है कि इन्होंने मुझे कभी अकेला फ़ील नहीं होने दिया। एंड फिर कुछ दिनों के बाद मैं अपने घर वापस गई, जहाँ पे मेरी मदर इन लॉ ने मेरा प्रॉपर ध्यान रखा बहुत अच्छे से, और उस चीज़ के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। एंड येस, मैं सभी मदर से यही कहना चाहती हूँ कि जब डिलीवरी होती है, बेबी पैदा होता है, तब सिर्फ बेबी को केयर की ज़रूरत नहीं होती है, माँ को भी बहुत केयर की ज़रूरत होती है। और अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में ऐसे लोगों को रखो जो आपसे पूछें कि आप कैसे हो, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए वो बहुत ज़रूरी है। और फिर 1 मंथ के बाद स्टार वापस चंडीगढ़ आ गए, और ऑनेस्टली बताऊँ, वहीं से मेरी रियल मदरहुड जर्नी स्टार्ट हुई। मैं और ज़ोरेस, बस हम दोनों। मैं बस यही सोचती रहती थी कि इसने दूध पिया है कि नहीं, ये भूखा तो नहीं है, इसने दूध क्यों नहीं पिया कब से, ये सोएगा कब, मैं कब सोऊंगी। बस यही कुछ चल रहा था मेरी लाइफ में। एंड यस, कभी कभी कुछ कुछ दिन मुझे ऐसे याद हैं कि मैं लिटरली बहुत ज़्यादा थक जाती थी। यस, बहुत ज़्यादा। और क्योंकि ये मुझे ज़ोरेस बहुत ज़्यादा थका देता था, कभी-कभी इसको लेके 1-1 घंटा भी चलना पड़ता था और शांत करना पड़ता था। एंड यस, कुछ दिन ऐसे भी थे कि मुझे इसरार की लिटरली बहुत याद आती थी कि काश वो होते तो इस टाइम पे ये हेल्प कर देते, इस टाइम पे ये हेल्प कर देते। वो टाइम मुझे बहुत बार ऐसा लगता भी था कि मैं ये कर पाऊँगी भी या नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। लेकिन फिर धीरे-धीरे मैं सब सीख गई हूँ। ज़ोरेस भी ग्रो करता गया। आज माशाल्लाह ज़ोरेस अब 3 मंथ कंप्लीट कर चुका है, और मैं मुड़ के पीछे देखती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जर्नी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था ये। और इस जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और सबसे ज़्यादा मुझे पेशेंस सिखाए, ग्रैटिट्यूड सिखाया, और ये सिखाया कि लाइफ में कभी-कभी सबसे ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आपके प्लान से बाहर जाके मिलती है। आज ज़ोरेस हेल्दी है, मैं हेल्दी हूँ, एंड यस, मैं हील कर रही हूँ। एंड अब मैं और ज़ोरेस चंडीगढ़ भी आ गए हैं।
लास्ट ब्लॉग में आपने देखा ही होगा, जोरेज अपने पापा से भी मिल लिया है। एंड यस गाइज, इन द एंड मैं यही बोलना चाहूँगी, आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसे होने दो। जस्ट बी पेशेंट। क्योंकि मैं भी बहुत कुछ सोचती थी कि ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना था, ये हो गया, वो हो गया। जस्ट बी पेशेंट। सब कुछ हो जाएगा अपने टाइम पे, सब कुछ हो जाएगा। हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, ठीक है, और उस वक्त पे वो चीज़ हो जाएगी। जस्ट बी पेशेंट एंड अपनी मेहनत करते रहो। एंड यस, कमेंट्स में ज़रूर बताना आपकी लाइफ की वो मोमेंट कौन सी है जिसने आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ और पेशेंस सिखाए हैं। वो मोमेंट मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। एंड यस, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।